प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द को परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझना, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए साथियों, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम तत्सम तद्भव शब्द की परिभाषा जानेंगे। तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत से बना हुआ है, संस्कृत का एक शब्द है। तत्सम शब्द तत् और सम से बना है। तत् 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 माने उसके, और सम का मतलब समान होता है। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान होता है। चलिए दोस्तों, आगे इसका पूरा अर्थ जानेंगे। अब तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ है उसके समान शब्द। तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ है उसके समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जो साथियों, जो तत्सम शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो तत्सम में अग्नि तत्सम शब्द है। अश्रु, जल, पत्र, छाया, ग्रह और सूर्य। चलिए आगे और समझते हैं। अब हम तद्भव शब्द की परिभाषा, उसका अर्थ समझेंगे। तो तद्भव शब्द तत्, तत् और भव, तत् और भव, तत् और भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे हुआ, उससे हुआ या उससे बना। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों को परिवर्तन करके बने हैं, परिवर्तन से बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आग, आंसू, पत्ता, छाव, सूरज, ये इनके तद्भव के उदाहरण है। अर्थात संस्कृत जो शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है वह तत्सम है, और जो तत्सम से निकल के बने हुए हैं, जो परिवर्तित हुए हैं तत्सम से, वो कहला गए तद्भव शब्द कहलाए। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तत्सम तद्भव संबंधी कुछ नियम है, इनको हम देख लेते हैं। तत्सम तद्भव संबंधी नियम। तो आगे इसको ध्यान समझिएगा। हर तत्सम का तद्भव हो आवश्यक नहीं, ये भी विशेष बात याद रखिएगा। हर तत्सम का तद्भव हो आवश्यक नहीं है, जैसे कि जल सभी में लागू नहीं होता है कि हर तत्सम का तद्भव हो। अब आगे, हर तद्भव का तत्सम शब्द अवश्य होता है, जैसे कपूर का कर्पूर। आगे, ऊंट का ऊष्ट्र, हल्दी का हरिद्रा, कद्दू का कुष्मांड। अब तत्सम तद्भव की पहचान करेंगे। तो तत्सम शब्द की तद्भव शब्द की पहचान में संस्कृत भाषा के सभी शब्द तत्सम होते हैं। एक ये विशेष बात याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द होते हैं वह कौन से होते हैं, वो तत्सम होते हैं। माने संस्कृत का विशेष संबंध है, संस्कृत ही एक तरह से कहलाता है तत्सम। चलिए उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मात्र को माई और मात्र, ये इसका परिवर्तित रूप है। पितृ का पिताजी, भ्रातृ का भाई, भगनी का बहन, बहन, पिता का पिताजी और बग का बगुला। आगे देखते हैं, जिन शब्दों में साथियों, जिन शब्दों में रेफ का प्रयोग होता है वह शब्द सामान्य तत्सम होते हैं, जैसे धर्म का धर्म, आर्य आराज। रेप यानी जो ऊपर लगे होते हैं ये रेप हैं। क्या है साथियों? रेप लगे होते हैं, इनको जिनमें रेप का प्रयोग होता है वह तत्सम होते हैं। आर्य का क्या होगा? आरज, अनार्य का अनाड़ी, सूर्य का सूरज। आगे काम, कर्म का काम, कार्य का काज, पूर्व का पूरब, कर्ण का कान। आगे आश्चर्य का अचरा, चर्म का चमड़ी, अर्थ का अर्थ। ये सारे इनके उदाहरण हो गए। चलिए साथियों
आज का सेशन हमारा ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा तथा जिससे जरूरतमंद की सहायता भी हो सके। तो प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी मुलाकात अब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।